अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की माशी पॉलिसी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लेकिन अवाम के साथ किस तरह की गलत बयानियां की जा रही होती हैं, इस पर आज बात करूंगा कि वज़ीर आज़म क्या कहते हैं और जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं। वज़ीर तवानाई एक बात करते हैं तो वज़ीर तवानाई को फिर चेयरमैन नेपरा जो हैं वो मुस्तरद कर देते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर तवानाई जो हैं ये अदाद व शुमार जो हैं वो गलत पेश कर रहे हैं। कौमी असम्बली में जो वज़ीर तवानाई ने उमर अयूब ने जो फिगर पेश किए हैं कर्ज़ों के हवाले से, गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से, वो कुछ अलग हैं, वज़ीर आज़म कुछ अलग कहते हैं। मतलब अवाम को गलत बयानियाँ करके अंधेरे में रखना है। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। वज़ीर मुशीर जो इतलात हैं और मुख्तलिफ जो वज़रा हैं वो बार बार बयानात दे रहे हैं कि मईशत जो है वो ICU में से निकल आई है, सही सिमत की तरफ चल पड़ी है। अवाम को जो है पॉलिसियों के जो समरात हैं, माशी पॉलिसियों के जो समरात हैं वो अवाम तक पहुँच गए हैं, पहुंचना शुरू भी नहीं हुए, पहुंच गए हैं। इस तरह के बयानात दे देकर मतलब इतना झूठ बोला जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि पीटीआई के लोग, पीटीआई के वज़रा इस पॉलिसी पर अमल पेरा है कि झूठ को इतना रिपीट करो, इतना तवातुर के साथ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली इलाकों में एक तकरीर की थी और उसमें ये कहा था, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा, मैंने भी वो तकरीर सुनी थी। उसमें कहा था कि बिजली और गैस इसलिए महंगी हमें करनी पड़ी क्योंकि जो गुज़श्ता हुकूमतें थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें, उन्होंने बिजली के हवाले से और गैस के हवाले से जो मुआहदे किए हैं वो 20 से 30 सालों के लिए मुआहदे करके वो चली गई हैं। और अब जो बिजली की पैदावारी लागत है और जो हम फ्राहम कर रहे हैं उसमें अफोर्ड नहीं कर पाते। वो बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फ़र्क है पैदावारी लागत में और जो खपत है उसकी लागत में। तो जिस लागत पर बिजली पैदा हो रही है उस लागत पर हम आवाम को फराहम नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। तो गर्दिशी कर्जों को बढ़ने से रोकने के लिए हमने बिजली और गैस महंगी की, ये वज़ीर आज़म ने खुद कहा है गुज़श्ता रोज़। और अब मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, ये मेरे पास किताबचा है, ये कौमी असम्बली में पेश किया गया है असद उमर की उमर अयूब की तरफ से, और इसमें गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से डिटेल बताई गई है। इसमें मैं पढ़कर सुनाता हूँ, डिफरेंस आप खुद नोट कर लें। ये हिना रब्बानी खर का सवाल है कि क्या गर्दिशी कर्जे मौजूदा हुकूमत के दौर में बढ़े हैं। 30 जून 2018 को गर्दिशी कर्जे कितने थे, यानी जब पीटीआई की हुकूमत जिन दिनों में अभी आई नहीं थी, नून लीग की हुकूमत के बाद दरमियान वाला जो हिस्सा है, टेन्योर है, उसमें गर्दिशी कर्जे कितने थे और अब जो है 1 दिसंबर 2019 को गर्दिशी कर्जे कितने हैं। तो उमर अयूब जो हैं उन्होंने ये बताया है, वज़ीर तवानाई ने कौमी असम्बली को, उसमें लिखा है कि 30 जून 2018 को जो गर्दिशी कर्जे थे वो थे 1127 अरब रुपए। ये नोट कर लीजिएगा, 1127 अरब रुपए था जून 2018 तक गर्दिशी कर्जा। और जो अब 1 दिसंबर 2019 तक ये कर्जा चला गया है तकरीबन 1800 अरब तक, यानी 700 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ है पीटीआई के 16 माह में। अब देखें, 1100 अरब रुपए हो रहे हैं, गर्दिशी कर्जा हो रहा है 70 सालों का, ये जब से मुल्क चल रहा है तब से गर्दिशी कर्जा 1100 अरब रुपए तक पहुंचा है और इनके 16 माह में 700 अरब रुपए बढ़ा है। तो इसकी शरह रेशो आप निकाल सकते हैं कि कितने फीसद इनके दौर में गर्दिशी कर्जा बढ़ा है। तो अब लेकिन ये असद उमर ने तो ये बात की। मेरा सवाल ये है कि जब वज़ीर आज़म कहते हैं
कि गर्दिशी कर्जे को में इजाफे को रोकने के लिए हमें बिजली और गैस महंगी करनी पड़ी है। तो अगर बिजली और गैस भी महंगी कर दी तो फिर गर्दिशी कर्जा क्यों बढ़ रहा है? 700 अरब रुपए कैसे बढ़ा? आप कहते हैं कि करप्शन भी नहीं हो रही, काम भी कोई नहीं हो रहा, मईशत भी बेहतर नहीं हो रही, वो भी तबाही की तरफ जा रही है, डॉलर को आप रोक नहीं सकते, और रुपए की वैल्यू जो डी वैल्यू हो रहा है रुपया, और कीमतें जो बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, कोई तरक्की नहीं हो रही। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा और बिजली भी महंगी करे जा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ाए जा रहे हैं, गैस भी महंगी करे जा रहे हैं, तो गर्दिशी कर्जा ये कैसे बढ़ गया 16 माह में 700 अरब रुपए का? मेरा एक सवाल वजीर आजम इमरान खान से ये है, ये समझाएं कि जब बिजली में गैस महंगी की आपने गर्दिशी कर्जे को रोकने के लिए, वो रुका तो नहीं, वो तो 700 अरब रुपए आपका 16 माह में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया इसकी वजाहत हुकूमत करे। और दूसरा ये है कि जो 1800 अरब उमर अयूब के बकौल के 1800 अरब तक पहुंचा है, और उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये माहाना 10 से 12 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। नेपरा के चेयरमैन हैं जो इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। उमर अयूब साहब जो हैं, तौसीफ एच फारूकी हैं नेपरा के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि वजीर तवानाई उमर अयूब ने गलत बयानी की है। 10 से 12 अरब रुपए माहाना गर्दिशी कर्जा नहीं बढ़ रहा, बल्कि 40 से 42 अरब रुपए माहाना बढ़ रहा है गर्दिशी कर्जा। अब देखें डिफरेंस कितना है। उमर अयूब कहते हैं कि माहवार जो है माहाना 10 से 12 अरब रुपए इजाफा हो रहा है गर्दिशी कर्जे में, और चेयरमैन नेपरा जो हैं वो कहते हैं 10 से 12 अरब रुपए नहीं भाई, 40 से 42 अरब रुपए, यानी तकरीबन 30 अरब रुपए का डिफरेंस। अब कौन गलत बयानी कर रहा है? ये आपके ही चेयरमैन नेपरा हैं जो बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि इस वक्त 1800 अरब रुपए नहीं बल्कि 1900 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया है गर्दिशी कर्जा। उमर अयूब जो हैं गलत बयानी कर रहे हैं। अब उमर अयूब गलत बयानी कर रहे हैं या चेयरमैन नेपरा कर रहे हैं? कौन कर रहा है? ये अवाम को कन्फ्यूजन में डालना है, अवाम को मिसगाइड करना है, और इसकी जिम्मेदारी बहरहाल फिर इन्होंने असद उमर पर रखी कि असद उमर को कहा गया कि आप जो हैं इसके हकायक मालूम करें और हकायक से कौम को, पार्लियामेंट को, हुकूमत को गाइड करें, आगाह करें। असद उमर के लिए कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है, जो मैंने पढ़ा है, कि असद उमर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने माजरत कर दी है कि भाई मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। और असद उमर के हाथ खड़े करने के बाद फिर मुशीर पेट्रोलियम हैं नदीम बाबर, उनको कहा गया है कि आप जो हैं ये हकायक मालूम करें और सही गाइड करें, सही बताएं कौम को भी, हुकूमत को भी, पार्लियामेंट को भी, कि गर्दिशी कर्जा कितना बढ़ रहा है माहाना और अब तक कितना हुआ है। लेकिन ये उमर अयूब ने जो कौमी असम्बली में तहरीरी तौर पर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 30 जून तक गर्दिशी कर्जा कितना बढ़ा था, और फिर 1100 अरब रुपए बताया गया है, तकरीबन 1127 अरब रुपए। और 1 दिसंबर 2019 को, यानी नून लीग के दौर के बाद पीटीआई का जब से दौर आया है, तो इस 16 माह में ये कर्जा 1800 अरब रुपए तकरीबन हो गया है। तकरीबन ये 700 अरब रुपए माहाना बढ़ा है। मेरा सवाल ये है कि असद उमर को आपने वजीर ख़जाना बनाया था। असद उमर के दौर में जो मईशत का हाल तेज़ी के साथ बुरा हो रहा था और आईएमएफ के पास जाना पड़ गया था, फिर आईएमएफ के पास जाने से आप लोग कतराते रहे कि मैं वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा कि अगर आईएमएफ के पास जाना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ भी तकरीर में कह रहे थे कि करप्शन जब होती है, महंगाई तब बढ़ती है, बेरोज़गारी तब बढ़ती है, गुर्बत तब बढ़ती है, मईशत तब तबाह होती है जब आपके लीडर करप्ट होते हैं। ओ भैया, आप चलो करप्ट नहीं है खान साहब, तो ये मईशत का बुरा हाल क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा हमें। तो आपने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा आईएमएफ के पास जाना पड़ा तो,
जाने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लूँगा। खुदकुशी तो पर दूर की बात, आप बहुत लेट करके गए आईएमएफ के पास। लोग कहते हैं, तजिया नगार कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि शुरू में अगर जाते तो आपको कंडीशन जो हैं आईएमएफ की जो शराइत हैं वो शायद कुछ न कुछ मुनासिब और कदर नरम आपके इस्तिताअत के मुताबिक हो सकता है मिल जाती और आप अपनी मर्जी से पैकेज ले सकते थे। लेकिन आपने इतना ताख़ीर करके गए, इतनी लेट करके गए, जब बिल्कुल आपको कहीं से कोई दरवाज़ा खुला हुआ, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही थी, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, आपके बिल्कुल अंधेरा सा नज़र आ रहा था, तो उसके बाद आप गए आईएमएफ के पास और आईएमएफ ने फिर अपनी जो है सख्त तरीन शराइत के साथ जो है वो पैकेज आपके साथ डील किया। तो ये आपकी नाअहली है, गलती है, नादानी है या इनकम्पिटेंसी है, जो भी कहें, लेकिन आप काबिल तो बहुत अपने आप को समझ रहे होते हैं, दावे बड़े कर रहे होते हैं, लेकिन अमलन ऑन ग्राउंड जो है वो रियलिटी कुछ और होती है। असद उमर को आपने इसलिए हटाया कि असद उमर डिलीवर नहीं कर पाए और ये उसके बाद फिर असद उमर कुछ अर्सा बैठे रहे। अब फिर असद उमर को आपने दूसरी वजारत दे दी और बड़े मान और शान के साथ, बड़े आनर प्रोटोकॉल के साथ कि मैं असद उमर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये खान साहब ने कहा था जब असद उमर को वजारत मिली थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, आपने नाअहली पे असद उमर को हटाया था कि असद उमर डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप किस चीज़ का खराज तहसीन पेश कर रहे थे? मतलब दिन है तो उसको रात बताना है, रात है तो उसको दिन बताना है। इतना गलत बयानी और मिसगाइड और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि भाई समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं, खुद बताएं, असद उमर को खराज तहसीन किस चीज़ का? जब आपने नाअहली पे, मईशत तबाह करने पे आपने हटाया, उस असद उमर के खिलाफ मईशत तबाह करने के इल्ज़ाम में कोई कार्रवाई करने की बजाय कमाल है कि उनको दूसरी वजारत दे दी। वजीर सेहत जो थे आमिर कियानी, उन्होंने मेडिसन जो है अद्वियात वो 300-400 गुना तक बढ़ा दी। 100 से कम से कम तो 100% से ज़्यादा बढ़ाई है और इसके अलावा भी यानी 200-300 तक 400 तक दवाएं मेडिसन बढ़ा दी। उनको आपने वजारत से हटा दिया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तो बहुत बड़ा यानी एक पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, बहुत बड़ी करप्शन हुई है इसमें कैसे आप उनको साइडलाइन कर दिया, वजारत से हटा दिया कि बस वो बात ख़त्म? ऐसा नहीं है खान साहब, ये आगे चलकर चलें। पीटीआई का दौर अभी चेयरमैन नेब आपके चंबे में है, आपके आशीर्वाद में है, आपके बरखुरदार बने हुए हैं जावेद इकबाल साहब, लेकिन जब दूसरी कोई हुकूमत आएगी तो इसका एहतसाब वो भी ज़रूर करेगी, क्योंकि इतनी मेडिसन 100 रुपये की दवा मेडिसन जो है वो 70 सालों में 100 रुपये तक, जब से बनी है दवा मेडिसन वो कोई टेबलेट है तो वो जब से बनी है तब से 100 रुपये तक पहुंची है। आपने वो 250 कर दी, यानी 150 रुपया उस पर बढ़ा दिया। 10 रुपये 5 रुपये बढ़ती तो वो भी बात समझ में आती। तो ये आपने बहुत बड़ा जुल्म किया। आपने कोई कार्रवाई करने के बजाय आपने उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया, आमिर कियानी को। इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ जो मईशत के जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड ज़ुबैर गिलानी ने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया है, हाथ खड़े कर दिए। उनके लिए कहा जा रहा है कि अब्दुर्रज़ाक दाऊद जो मुशीर सरमायाकारी हैं, उनके साथ उनके इख्तलाफात थे और वो जो तवक्को कर रहे थे अब्दुर्रज़ाक दाऊद के सरमायाकारी बोर्ड से ये हमें हासिलात हो सकती हैं, वो हासिल नहीं हुई। तो उसके बाद फिर इख्तलाफात बढ़े, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने निजी मसरूफियात की वजह से किए हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होता। निजी मसरूफियात ये लिखा जाता है, लेकिन होते इख्तलाफात हैं। अब इससे पहले सरमायाकारी बोर्ड के 2 और चेयरमैन जो है मुस्तफ़ी हो चुके हैं पीटीआई के दौर में। ये तीसरे चेयरमैन हैं सरमायाकारी बोर्ड के। इसके अलावा आगे चलें, चेयरमैन एफबीआर शबर ज़ैदी कहाँ हैं? आपने बड़े आन मान शान पता नहीं किस तरह उनको बड़ा तीसमार खान बनाकर इधर पेश किया था कि ये मईशत का यही मुआलिज है और यही इलाज मईशत का कर सकता है शबर ज़ैदी। और जो टारगेट फिक्स किए हैं एफबीआर ने
वसूलियों के, टैक्स मसूलात के, तो वो यही पूरा कर सकता है। तो वो बीमारी का बहाना बनाकर वो कहीं चले गए हैं, गायब हैं। और उनके लिए भी कहा जा रहा है कि मुशीर ख़जाना हाफिज़ शेख के साथ उनके इख्तलाफात थे और वो टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी साइड लाइन चले गए हैं। अब एफबीआर बगैर चेयरमैन के, चेयरमैन है ही नहीं एफबीआर के, छुट्टियों पे हैं और बड़े लंबे अरसे से चेयरमैन एफबीआर जो हैं वो बगैर चेयरमैन के चल रहे हैं। असद उमर को आपने इससे पहले भी चेयरमैन एफबीआर जो शबर जैदी से पहले भी एक चेयरमैन को हटाया गया था, यानी 2 चेयरमैन एफबीआर आपने हटाए हैं, 3 सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन हटाए हैं, 1 वजीर खजाना हटाया है, और उसके बावजूद आपकी मईशत जो है वो संभल नहीं पा रही। और आप हैं कि लोगों को यानी गलत बयानियां कर करके, मिसगाइड कर करके गलत अदाद शुमार दे रहे हैं। वजीर तवानाई कुछ कहते हैं और जो चेयरमैन नेपरा हैं वो कुछ कहते हैं, वजीर आजम कुछ कहते हैं, वज़रा कुछ कहते हैं। तो इस तरह का सीन है। अब देखें जो अब इनको मुशीर पेट्रोलियम को जिम्मेदारी जो दी गई है कि गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से, मईशत के हवाले से सही हकायक जांचें, मालूम करें और रिपोर्ट करें, अवाम को भी आगाह करें, पार्लियामेंट को भी, हुकूमत को भी। देखते हैं कि मुशीर पेट्रोलियम क्या करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।